हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग संदिग्ध ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। संदिग्ध ज्वर जिसे हम लोग रोमेटिक फीवर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संदिग्ध ज्वर क्या होता है, उसके निदान क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होती है। सहायता के बारे में बताया गया है, उसके उपद्रव और चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संदिग्ध ज्वर क्या होता है। तो संदिग्ध ज्वर के बारे में बताया गया है कि संदिग्ध ज्वर का दूसरा नाम आम वातिक ज्वर है। मतलब संदिग्ध ज्वर को हम लोग आम वातिक ज्वर नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जिस ज्वर में व्रण शोथ के समान संधियों में शोथ या पीड़ा तथा हृदय रोग होता है, ठीक है, उसे हम लोग संदिग्ध ज्वर के नाम से जानते हैं। मतलब संदिग्ध ज्वर में जो होता है ना, व्रण शोथ के समान संधियों में शोथ उत्पन्न हो जाता है, उसमें पीड़ा होती है। और संदिग्ध ज्वर में जो रोगी होता है ना, वो हृदय रोग से भी प्रभावित होता है। ठीक है। इसे हम लोग संदिग्ध ज्वर नाम से जानते हैं। संदिग्ध ज्वर के बारे में ये बताया गया है कि संदिग्ध ज्वर जो होता है ना, युवा पुरुषों एवं बालकों के हृदय जो होता है ना, संदिग्ध ज्वर में प्रभावित होता है। ज्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो संदिग्ध ज्वर होता है उसे हम लोग आम वातिक ज्वर बोलते हैं। इसमें व्रण शोथ के समान संधियों में भी शोथ उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा होती है और हृदय रोग से भी जो होता है ना, इसमें रोगी प्रभावित होता है, उसे ही हम लोग संदिग्ध ज्वर बोलते हैं। ठीक है। संदिग्ध ज्वर के निदान, हम लोग संदिग्ध ज्वर के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संदिग्ध ज्वर जो होता है ना, किसका सेवन करने से जो होता है ना, यह उत्पन्न होता है। ठीक है। तो मेनली दिया है कि संदिग्ध ज्वर हेमंत ऋतु, वर्षा, शिशिर एवं वसंत ऋतु में जो होता है ना, मतलब संदिग्ध ज्वर उत्पन्न होते हैं। शीतकाल के कारण भी संदिग्ध ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है। निरंतर भ्रमण करने की वजह से, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा अगर भ्रमण कर रहे हैं तो भी संदिग्ध ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है। बाल्य एवं युवावस्था में भी जो होता है ना, बाल्य और युवावस्था भी निदान होता है संदिग्ध ज्वर का। ठीक है। बल क्षीण होना भी जो होता है ना, निदान माना गया है संदिग्ध ज्वर का। अब हम लोग संदिग्ध ज्वर के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि संदिग्ध ज्वर से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि संदिग्ध ज्वर के लक्षण के बारे में बताया गया है कि शीत पूर्वक ज्वर आता है। मतलब जो उसमें फीवर होता है, मतलब उसमें जो संदिग्ध ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में जो फीवर देखने को मिलता है, उसमें हम लोग को शीत पूर्वक ज्वर आता है। मतलब फीवर विथ चिल्स होता है। ठीक है। मतलब कि बुखार के साथ साथ हमें ठंड लगती है। ठीक है। अंगमर्द भी देखने को मिलता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। कंठदाह मतलब बर्निंग इन थ्रोट पाया जाता है। हृदय व्यथा मतलब कार्डियक डिस्कम्फर्ट पाया जाता है। स्वेदा अधिक मतलब संदिग्ध ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। ग्रीवा में स्तब्धता पाई जाती है। मूत्र अल्पता पाई जाती है, मतलब उसमें जो होता है ना, पेशाब जो होता है ना, कम मात्रा में होता है। संधियों में शोथ एवं स्पर्श असहता होती है। मतलब कि संदिग्ध ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसके संधियों में शोथ देखने को मिलता है और स्पर्श करने पे जो होता है ना, वो सहन नहीं कर पाता है संधि को। जिस प्रदेश में मतलब संधि में शोथ होता है, उसको स्पर्श करने पे जो होता है ना, वो सहन नहीं कर पाता है। लास्ट बताया गया है कि संदिग्ध ज्वर का रोगी ज्वर मुक्त हो जाने पर हृदय रोग से पीड़ित हो जाता है। मतलब संदिग्ध ज्वर जो होता है ना, संदिग्ध ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसमें हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति संदिग्ध मतलब ज्वर से मुक्त हो जाता है तो भी हृदय रोग से जो होता है ना, पीड़ित रहता है। ये संदिग्ध ज्वर के लक्षण हैं। संदिग्ध ज्वर के लक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग संदिग्ध ज्वर के साध्यता और असाध्यता के बारे में पढ़ेंगे कि संदिग्ध ज्वर जो होता है ना, वो कब साध्य होगा और कब असाध्य। मतलब बताया गया है कि संदिग्ध ज्वर साध्य तब होता है जब 6 सप्ताह के अंत तक उस रोगी को शांति हो जाता है। मतलब कि अगर व्यक्ति संदिग्ध ज्वर से पीड़ित है, अगर 6 सप्ताह में वो मतलब ठीक हो जाता है, ठीक है, तो वो जो होता है ना, संदिग्ध ज्वर साध्य होता है। तक जो होता है ना, संदिग्ध ज्वर साध्य माना गया अगर 6 सप्ताह। और असाध्य के बारे में बताया गया है किंतु उचित चिकित्सा नहीं होने पर उपद्रव उत्पन्न होने पर ही जो होता है ना, असाध्य होता है। मतलब संदिग्ध ज्वर जो होता है ना, अगर 6 सप्ताह में सही हो जाता है तो वो साध्य है। ठीक है। लेकिन अगर 6 सप्ताह तक व्यक्ति पीड़ित रहता है, अगर हम उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो जो अगर उपद्रव भी उत्पन्न हो जाता है तो वो संदिग्ध ज्वर जो होता है ना, असाध्य हो जाता है। अब हम लोग संदिग्ध ज्वर के उपद्रव के बारे में पढ़ेंगे कि उपद्रव फलस्वरूप जो होता है ना, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो संदिग्ध ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसमें उपद्रव फलस्वरूप तीव्रतम ज्वर देखने को मिलता है। हृदय, फुफ्फुस, सिर और कंठ में शोथ पाया जाता है। ये संदिग्ध ज्वर के उपद्रव है। अब हम लोग संदिग्ध ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संदिग्ध ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत क्या है। तो संदिग्ध ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है कि सर्वप्रथम रोगी का निदान परिवर्जन करना चाहिए। मतलब कि जिन निदानों का सेवन करने से संदिग्ध ज्वर उत्पन्न होता है, उनका हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले चिकित्सा सिद्धांत यही बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि आमवात, संधिवात व ज्वर रोग चिकित्सा क्रम अपनाना चाहिए। मतलब कि आमवात का चिकित्सा सिद्धांत, संधिवात का चिकित्सा सिद्धांत और ज्वर का जो चिकित्सा क्रम होता है, उसमें उसका प्रयोग भी हम लोग संदिग्ध ज्वर की चिकित्सा में कर सकते हैं। ठीक है। इस संदिग्ध ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसको पूर्ण विश्राम कराना चाहिए।
रोगी को लघु और सुपाच्य आहार देना चाहिए और लक्षणों के अनुसार लाक्षणिक चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब संदिग्ध ज्वर में जो जो लक्षण मिलते हैं उसके अनुसार हम लोग को चिकित्सा करनी चाहिए। ये जो होता है ना संदिग्ध ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत है। संदिग्ध ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग संदिग्ध ज्वर के चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि इन संदिग्ध ज्वर की चिकित्सा में हम लोग किन किन संशमन योगों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। अर्जुन सिंह ने 10 आम 5 वात रासना को दिया। ठीक है, मतलब अर्जुन सिंह ने 10 आम 5 वात रासना को दिया, इसके द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन से अर्जुन त्वक चूर्ण ले सकते हैं। ठीक है, सिंह से सिंहनाथ गुग्गु ले सकते हैं। ने से जो होता है ना नागराज चूर्ण ले सकते हैं। 10 से 10 मूला रिष्ट। ठीक है, आम से आम वातारी रस। ठीक है, 5 से पंचकोल चूर्ण। वात से वात का जांकुश रस। ठीक है, रासना से रासना द्वादश क्वाथ। ये जो होता है ना संशमन योग है जिनका प्रयोग हम लोग संदिग्ध ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी